युवा कांग्रेस ने अब अजमेर में विभिन्न स्मारकों के सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठा लिया है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में महापुरुषों के स्मारकों के सौंदर्यीकरण को लेकर अब जगह जगह स्मारकों का भ्रमण किया जा रहा है। आज बुधवार को युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाले और अजमेर की शान के प्रतीक पृथ्वीराज चौहान स्मारक का भ्रमण किया और उन्होंने जिला प्रशासन पर इस दुर्दशा के कई गंभीर आरोप भी जड़े। अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से अजमेर जिले में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, सांसद, विधायक, निगम तीनों ही जगह पर पिछले 25 सालों से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अजमेर जिले की पहचान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से जाने जाने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक की दुर्दशा अति निंदनीय है। आज युवा कांग्रेस का शिष्टमंडल सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर पहुंचा तो देखा कि स्मारक पर पृथ्वीराज चौहान जो कि उनकी मूर्ति है वह भी खंडित हो रखी है, जिसमें घोड़े की लगाम और पृथ्वीराज चौहान के तीर टूटे हुए दिखे। साथ ही पूरे स्मारक पर चारों तरफ झाड़ियों का झुंड, सभी तरह से टूटे हुए झूले, साथ ही स्मारक पर बेहद खराब शौचालय और स्मारक पर बंद पड़ी कैंटीन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। साथ ही स्मारक पर जाने वाले मार्ग चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम से लेकर स्मारक पर पूरे रास्ते में झाड़ियों का झुंड, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और टूटी हुई सड़क और सभी सड़कों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सड़क पर सभी लाइटें भी बंद हैं और यहां झूलते हुए तार हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, निगम और एडीए प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसको लेकर युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की और एडीए कमिश्नर का घेराव कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल में शहर कांग्रेस सचिव सागर मीणा, शहर कांग्रेस सचिव लोकेश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष शोएब अख्तर, पवन और ओम प्रकाश मंडावरा, मुनिंद्र मीणा, अंकित पंवार सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राजा जो पृथ्वीराज चौहान जो हमारे अजमेर की शान माना जाती है और बीजेपी उन्हीं के नाम से यहाँ नेतागिरी भी करती है अजमेर के अंदर। तो जब अजमेर की जो शान है, पृथ्वीराज चौहान जी जो अजमेर की शान है, आज उनकी स्मारक की कितनी बुरी दुर्दशा हो रखी है। अभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ अभी हाल ही में कुछ 15 दिन 20 दिन पहले पृथ्वीराज चौहान जी की जो जयंती गई है, उस जयंती के दौरान ही सिर्फ यहाँ पे जो फ्रंट के अंदर आपने देखा अभी कि फ्रंट के अंदर सिर्फ सफाइयाँ हुई हैं, पर उसके अलावा जो पीछे का जो एरिया है वो पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लाइटें बंद हो रखी है, यहाँ के अंदर जितने भी झूले हैं वो झूले पूरे टूटे हुए गिरे हुए पड़े हुए हैं, यहाँ के जो फाउंटेन है, जो झरने हैं वो पूरे टूटे हुए हैं। और सबसे मुख्य बात, जिस तरीके से अजमेर की जो शान माना जाता है पृथ्वीराज चौहान, उसकी जो मूर्ति है वही खंडित हो रखी है। इस मूर्ति के अंदर जो घोड़े के नीचे का जो एक यहाँ पर जो नीचे जो लगाम है, जो लगाम लटकती है वो पूरी टूटी हुई पड़ी हुई है और जो पृथ्वीराज चौहान जी के जो तीर हैं वो तीर गायब हैं, तीर टूटे हुए हैं। तो जो मूर्ति खंडित हो रखी है, तो एक तरफ तो बीजेपी बड़े बड़ी धर्म के नाम पे, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरा जो अजमेर की शान है, जिससे अजमेर को पहचान मिलती है, जिससे अजमेर का नाम जाना जाता है कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, तो आज धरातल के ऊपर जो कथनी और करने की जो बातें युवा कांग्रेस पिछले कई दिनों से बीजेपी के लिए जो कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी जो बोलती है धरातल के अंदर उसके विपरीत पाया जाता है। हजारों की तादाद में लोग सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। सुबह 5 बजे महिलाएं जाती हैं। जो रोड की लाइटें हैं और दोनों तरफ रोड के आप ये देखिए कि इतनी घनी झाड़ियाँ हो रही हैं कि सामने से अगर कोई वाहन आता है तो वो दिखता नहीं, क्योंकि लाइटें बंद हैं, तो कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। लेकिन जो एडीए प्रशासन है वो पृथ्वीराज स्मारक की ओर ध्यान नहीं देता। केवल अजमेर का सबसे बड़ा स्मारक है पृथ्वीराज स्मारक, वहाँ पर पैसे पूरे लिए जाते हैं, लेकिन रखरखाव और मेंटेन का वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, जो पहले लोग घूमने के लिए आते हैं वो सीढ़ियों से आते हैं, तो सीढ़ियों पर गंदगी का आलम है। वहाँ शराब की बोतलें, गंदगी का आलम, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, काई जमी हुई है, और जो लाइटें हैं रोड की वो हमेशा बंद रहती हैं, तो उससे बड़ा आमजन को परेशानी हो रही है। और जो पोल है, विद्युत पोल आप देखिए सबसे बड़ी, जो लोग घूमने जाते हैं, विद्युत पोल पर कहीं भी कैप नहीं लगी हुई, सारे तार नंगे हैं ऊपर से नीचे तक। पृथ्वीराज स्मारक पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो कभी भी कोई जान माल की हानि हो सकती है। तो एडीए प्रशासन से मांग करते हैं कि आप केवल अपने धरातल पे उतरे, केवल कागजों पर, और जो रोड पर विकेट मोड़ है वहाँ कहीं भी मुंडेर नहीं है। तो कभी भी कोई हादसे को न्योता दे रहा है, एडीए प्रशासन खुद हादसे को न्योता दे रहा है। यदि कभी कोई जनहानि होती है तो एडीए प्रशासन अभी से सतर्क हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में उनकी कुर्सी का घेराव किया जाएगा। और एडीए का तुरंत प्रभाव से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके पास भी जो भी अधिकारी एईएन जेईएन जिनके पास भी वहाँ की ड्यूटी है, उनको निलंबित करना चाहिए, हमारी ये मांग है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।